विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ से नोट कर लोगे। प्रश्न नंबर 6 के वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से नोट कर लो। प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को यहाँ से नोट कर लो। तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हल सहित बताऊंगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होगा मध्य प्रदेश वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के। आज हम यहाँ से सेट सी के पूरे सॉल्यूशन को देखेंगे। और देखिएगा, आप सब लोगों को पता है कि हमारे द्वारा आपको 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाए जाते हैं। सेट ए होता है, बी होता है, सी होता है और डी होता है। और अगर आपने चारों सेटों को अच्छे से लगा लिया ना, तो आपका पूरा का पूरा पेपर उसी में से बनकर आता है। एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाता। तो इसलिए चारों सेटों को आप लोग अच्छे से ज़रूर लगा लो और अच्छे से इसको समझ भी लो। और देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सेट सी जो आज आपको बता रहा हूँ ना, बहुत ही जल्दी आपको मैं सेट डी भी दे दूंगा। मगर देखो, ए मैं अपलोड कर चुका हूँ, बी भी अपलोड कर दिया और आज मैं आपको सेट सी बता रहा हूँ और डी आपको बहुत ही जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। अब देखो, इन चारों सेटों में से क्या होगा, अगर आप लोग चारों सेटों को अच्छे से लगा लेते हो ना, तो पूरा का पूरा पेपर आपका इसी में से बनकर आता है। एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए आप सब लोग इन चारों सेटों को अच्छे से ज़रूर लगा लो। आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन चारों सेटों को हल करना। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चारों सेट जो मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ ना, ये कोई रियल पेपर नहीं है, ये आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर है। क्या प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ये आपके रियल पेपर नहीं है। तो इसलिए आप सब लोग चारों सेटों को अच्छे से लगा लो, क्योंकि आपका पूरा पेपर जो होगा ना, इसी में से बनकर आएगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि आप सभी को ये अच्छे प्रकार से पूरा समझ में आ सके। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे और पूरा समझ भी लेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले नंबर के क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंध का पहला प्रस्ताव पास किया गया? तो देखो इसका राइट आंसर आपका उड़ीसा आ जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नकद के रूप में अपने पास रखता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 15%। निम्नलिखित में से किस नदी का बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो देखो इसमें आपका प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको लिख लेना यमुना। यमुना इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो ये जो क्वेश्चन दिया गया है चौथे नंबर का, इसका राइट आंसर आपका मैटरनिक आ जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सिंगली को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया? तो देखो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1956 में। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, छठे नंबर का, जिसमें कि लिखा है लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वित करने में देरी क्यों होती है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका 7 नंबर का ये वाला आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों को देख लोगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला रिक्त स्थान देखते हैं क्या लिखा है, के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग उसका नाम लिख लें, बिस्मार्क इसका नाम होगा। क्या? बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी की आत्मा है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सत्ता की साझेदारी किसकी आत्मा है? तो यहाँ से लिख लेना है, ये लोकतंत्र की आत्मा है। किसकी? लोकतंत्र की। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, भारत विश्व में का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है? देखो यहाँ से आपको लिखना दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, 2019 में आंकड़ों के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचकांक भारत का क्रमांक है? तो देखो यहाँ पर आपको लिखना 130वां। कौन सा? 130वां क्रमांक उसमें है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना द्वितीयक क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर द्वारा ले जाया जाता है? तो देखो यहाँ पर आपको लिखना पाइपलाइन। ठोस पदार्थों को पाइपलाइन के द्वारा ले जाया जाता है, तो यहाँ से लिख ले पाइपलाइन। इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है, पाइपलाइन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग लिख लें इसको। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लोगे। देखो प्यारे विद्यार्थी, जोड़ी का मिलान कैसे करोगे आप लोग यहाँ से देख लें। पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आप लोग 8 नंबर से मिलान कर लोगे। 1919 में रोलट एक्ट बना था। उसके बाद में देखो दूसरे नंबर पर जो लिखा गया है, इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग 1991 में कर लेंगे। उसके बाद में देखो निजी क्षेत्रक की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना टिस्को से। कहाँ पर लिखा? टिस्को, ये लिखा गया है। समवर्ती सूची चौथे नंबर पर जो लिखा गया है, इसमें आपको लिख लेना शिक्षा, ठीक है ना। इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लें। ज्वारी पत्तन 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग कर लोगे कांडला से, ठीक है। उसके बाद में देखो भारत में लिंगानुपात, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में लिंगानुपात है 1919। देखो कहाँ पर लिखा है, ये लिखा गया है। तो यहाँ तक का आप लोग इसको देख लो।
और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन सत्य असत्य वगैरह यहाँ से देख लो। तो देखो पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन भी आपका सत्य होगा और तीसरे नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन आपका सत्य होगा और उसके बाद में देखो 5 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल असत्य होगा और छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये बिल्कुल सत्य होगा। इस प्रकार से देख लो। और इसके बाद में देखो 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनके उत्तर मैं आपको आंसर शीट के ऊपर ही बता दूंगा। पहले आप लोग पूरा पेपर देख लो। इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आया है। यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देखते चलो बराबर। टोटल आपके पेपर में 23 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 के सभी उत्तर आप लोग इस जगह से नोट कर लोगे जिसमें कि आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो प्रश्न नंबर 5 के सभी उत्तरों को यहाँ से आप लोग नोट कर लो। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ से नोट कर लोगे। प्रश्न नंबर 6 के अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से नोट कर लो। प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को यहाँ से नोट कर लो और प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को यहाँ से नोट कर लो। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 को यहाँ से नोट कर लो, 8 के अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से नोट कर लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 ये पूछा गया है, यहाँ से नोट कर लो। 9 का अतः वाला क्वेश्चन ये पूछा गया है, यहाँ से नोट कर लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 ये पूछा गया है, इस जगह से आप लोग नोट कर लो इसको पूरा का पूरा। और 10 के बाद में देखो 10 का अतः वाला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इसको आप लोग नोट कर लो पूरा का पूरा। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा गया है और 11 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लो और अच्छे से याद कर लो। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है, इस प्रकार से आप लोग देख लोगे। और 12 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका 12 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा गया है और 13 के बाद में देखिएगा 13 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 जो है ना, 14 का उत्तर ये लिखा, 14 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा गया है। प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से आप लोग नोट कर लो और 15 के अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से नोट कर लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 ये लिखा, 16 का अतः वाला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 ये दिया गया है, 17 के बाद में 17 का अतः वाला ये लिखा है। प्रश्न नंबर 18 ये लिखा गया है और 18 का जो अतः वाला प्रश्न है ना, उसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये लिखा है, 19 के बाद में 19 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है, 20 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 21 का उत्तर ये लिखा, पूरा का पूरा आप लोग देख लो यहाँ से और पूरा याद भी कर लो। और उसके बाद में देखो 21 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और यहाँ से इसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 22 को देख लो और 22 के बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 22 के अतः वाले क्वेश्चन को यहाँ से देख लो, आप लोग पूरा याद कर लो। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोग अच्छे प्रकार से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। देखो प्रश्न नंबर 23 में आपसे मानचित्र कार्य पूछे गए हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मानचित्र कार्य आप स्वयं भी हल करके देख सकते हो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का मैंने आपको पूरा बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।